रोशनी एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पिताजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थीं। छोटा भाई छोटू अभी स्कूल जाता था। उनका घर छोटा था लेकिन सपने बड़े थे, खासकर रोशनी के। हर रात वो छत पर बैठकर तारे गिना करती और फिल्मों की दुनिया के बारे में सोचा करती थी। हर दिन वो आईना देखकर डायलॉग बोलती और खुद से कहती, एक दिन मैं भी टीवी पर आऊंगी। घर वालों को लगता था कि ये सब बचपना है। पिताजी हमेशा कहते, ये फिल्म विम सब बेवकूफ़ी है, पढ़ाई कर, नौकरी कर। ये शहर हम जैसों के लिए नहीं। पर रोशनी के सपने जिद्दी थे। वो भोली भाली मासूम सी थी, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में हिम्मत थी। एक दिन स्कूल में एक ड्रामा प्रतियोगिता हुई। रोशनी ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई। पूरे सभागार ने उसकी तारीफ की। टीचर ने भी कहा कि उसे एक्टिंग जरूर करनी चाहिए। उस रात रोशनी ने तय कर लिया कि वो अपना सपना सच करेगी। हालांकि पिताजी ने मना किया, पर माँ ने धीरे से हाथ रखकर कहा, सपने देखती रहना, पर ध्यान से। रोशनी ने सोचा कि वो मुंबई जाकर कोशिश करेगी। 12वीं के बाद रोशनी ने एक बहाना बनाया कि उसे कोचिंग ज्वाइन करनी है। पिताजी ने मुश्किल से पैसे दिए, पर रोशनी कोचिंग नहीं बल्कि मुंबई की टिकट ले आई। माँ कुछ समझ गई थी, पर उसने कुछ नहीं बोला। बस इतना कहा, अपना ख्याल रखना। पिताजी को पता नहीं था कि उनकी बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ बिना किसी भरोसे के सपनों के रास्ते पर निकल रही है। मुंबई पहुंचने के बाद रोशनी के लिए सब कुछ नया और डरावना था। पहली बार उसे समझ आया कि ये शहर सिर्फ चमक नहीं, अंधेरा भी रखता है। उसने एक सस्ता सा हॉस्टल ढूंढा जहां संघर्ष करने वाली लड़कियां रह रही थीं। उनमें से कुछ थककर वापस चली गई थीं, कुछ समझौता कर चुकी थीं। रोशनी ये सब सुनकर डर जाती थी, पर वो हार नहीं मानती थी। हर दिन ऑडिशंस, हर दिन निराशा। कुछ लोग कहते एक्टिंग क्लास लो, कुछ कहते ग्लैमर की जरूरत है, कुछ तो सीधे बोलते समझौता करो। रोशनी के लिए ये सब सुनना मुश्किल होता था। उसने पहली बार महसूस किया कि सपने पूरे करने का रास्ता सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि पावर के गलियारों से गुजरता है। एक दिन हॉस्टल से निकलने के बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उसे बुलाया। वो पूरी तरह फ्रॉड निकला। उसने रोशनी से जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश की। रोशनी भाग गई। सड़क पर गिरती पड़ती रोई। आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा कि शायद पिताजी सही थे। यह शहर किसी को भी तोड़ सकता है। उसे लगा कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। तभी एक लड़का आया, अयान। स्टाइलिश, आकर्षक, धीमी आवाज वाला। उसने रोशनी को उठाया, पानी दिया, पूछा क्या हुआ। रोशनी ने पूरी बात नहीं बताई, पर अयान समझ गया कि वो परेशान है। उसने कहा, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्शन हाउस जानता हूँ। रोशनी को लगा कि आखिरकार कोई फरिश्ता मिला है। अयान ने उसको एक पीजी पेइंग गेस्ट दिलवा दिया और दिखाया कि वो ऑडिशंस अरेंज कर सकता है। उसके शब्द दिलासा देने वाले थे। तुम्हें सिर्फ सपोर्ट चाहिए, मैं हूं ना। ये शब्द रोशनी के लिए सहारा बन गए। अयान उसको ऑडिशंस पर ले जाने लगा। एक ऑडिशन में रोशनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पर रोल नहीं मिला क्योंकि उन्हें बोल्ड सीन चाहिए थे। रोशनी रो पड़ी। अयान ने उसे दिलासा दिया और बोला, ग्लैमरस फोटोशूट करना होगा, ये इंडस्ट्री का नियम है। रोशनी ने मना किया, पर अयान ने ग्लानि पैदा की, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। रोशनी ने हाँ कह दिया। फोटोशूट के वक्त वो असहज थी, पर अयान ने उसके फोटो सेव कर लिए। रोशनी ने पूछा, क्यों? अयान बोला, यही तुम्हारी टिकट है कामयाबी की। धीरे धीरे अयान हर चीज कंट्रोल करने लगा। फोन चेक करता, मैसेज डिलीट करता। वो कहता ये प्रोटेक्शन है, पर वो कब्जा था। रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं रही, अयान की प्रॉपर्टी बन गई। एक रात अयान ने एक प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिसने रोशनी को देखते ही कहा, रेट डिस्कस कर लेंगे। रोशनी को चक्कर सा आने लगा। वो भागकर छत पर गई और आंसू रोक नहीं पाई। उस पल उसे समझ आया कि अयान भी बाकी सब जैसा है। उसकी केयर, उसका प्यार, सब एक प्लान था। रोशनी डर गई कि उसके सपनों को सौदा बनाया गया था, पर उसने फैसला किया कि वो टूटेगी नहीं। वह लड़ी। थोड़ा थोड़ा करके उसने अयान की सच्चाई के सबूत जमा किए। वॉइस नोट्स, मैसेजेस, फोटो का दुरुपयोग। सना नाम की एक लड़की से दोस्ती हुई ऑडिशन सेंटर में। सना ने उसकी मदद की। रोशनी ने छुपकर एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया। अयान को शक हुआ, पर रोशनी अब होशियार थी। एक दिन अयान ने धमकाया कि फोटो वायरल कर दूंगा। तब रोशनी ने सबूत रख दिया, truth_of_अयान नाम का। अयान का गुस्सा टूट गया। रोशनी ने कहा, मैं मेरे खुद की हूं, और वो उस घर से चली गई जहां अपने होने का हक ही खत्म हो गया था। सना के साथ पुलिस स्टेशन गई। एनजीओ और वकीलों ने मदद की। केस मीडिया में छा गया। हेडलाइंस बनी, युवा अभिनेत्री ने कास्टिंग शोषण का पर्दाफाश किया। कोर्ट में रोशनी की गवाही ने सबको हिला दिया। सपना छोड़ना पाप नहीं,
आत्मसम्मान छोड़ना पाप है। जज ने अयान और प्रोड्यूसरों को दोषी घोषित किया। रोशनी घर आई। माँ और छोटू ने गले लगाया। पिताजी पहले शर्मिंदा थे, पर फिर गर्व महसूस किया। उन्होंने कहा, कहानियां सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, जिंदगी में भी लिखी जाती हैं। उसकी थिएटर परफॉर्मेंस वायरल हुई। OTT कास्टिंग का ऑफर मिला। इस बार रोशनी ने नियम तय किए। स्टेज पर जाते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। सपने सिर्फ सपने नहीं, उसकी पहचान बन गए थे। रोशनी का नाम इंडस्ट्री में इज्जत से लिया जाने लगा। इंटरव्यू, तारीफ, पहचान। उसने कहा, लड़कियों को सपने का पीछा करते हुए खुद को नहीं खोना चाहिए। वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक आवाज़ बन चुकी थी उन सबके लिए जो सपनों की तलाश में खोना नहीं चाहती थीं। आज वो जीत चुकी थी, खुद से, दुनिया से, अंधेरे से, हर उस झूठ से जो सपनों को दर्द में बदल देता है। रोशनी चमक रही थी क्योंकि वो अंधेरे से लड़कर आई थी, और जब कोई रोशनी अंधेरे से जीत कर आता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। सपनों का सच आखिरकार सच हो गया था। नमस्ते। कहानी को इतना पसंद करने के लिए धन्यवाद। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं आपके लिए इसे बेहतर बना सका। आपसे ये निवेदन है, 1. आप ये कहानी भारत के किस शहर या दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 2. आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।